वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर लगातार बहस जारी है और इसी बीच आज इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाना था। लेकिन वहीं मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में दो बिलों की पेशी जो है वो मुअक्खर कर दी है, जिनके जरिए लोकसभा और रियासती असेंबलियों के इंतखाबात के एक साथ इनेकाद की तजवीज़ पेश की जाएगी। इन बिलों का ताल्लुक आइन में तरमीम और यूनियन टेरिटरीज के कवानीन में तब्दीली से है। इन बिलों को पहले पीर को लोकसभा के एजेंडे में शामिल किया गया था, मगर बाद में उन्हें नज़रसानी शुदा एजेंडे से निकाल दिया गया। आपको बता दें तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि ये बिल बाद में इसी हफ्ते लोकसभा में पेश किए जाएंगे। इन बिलों की मंजूरी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से की गई, जिन्होंने इस बात की वजाहत की है कि 1951, 52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और रियासती असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कुछ रियासती असेंबलियों के तहलील होने की वजह से यह सिलसिला टूट गया। ये बिल आइन में तरमीम करने की तजवीज़ पेश करते हैं ताकि लोकसभा और तमाम रियासती असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जा सके। इसके साथ साथ दिल्ली और दीगर यूनियन टेरिटरीज की जो मुक्तदा इंतखाबात को भी हम आहंग किया जा सके। इस तजवीज़ की बुनियाद पर एक आला सतह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसकी क़ियादत साबिक सदर रामनाथ कोविंद ने की। कमेटी ने एक तदरीजी तरीक़ेकार इख्तियार करने की सिफारिश की थी, जिसमें पहले कौमी और रियासती इंतखाबात को हम आहंग किया जाए और इसके बाद मकामी सतह के इंतखाबात को भी इसी सिलसिले में शामिल किया जाए। आपको बता दें तो वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल की तफसीलात बताते हुए कहा कि हिंदुस्तान में 1951, 52 से 1967 तक लोकसभा और रियासती असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ हो रहे थे, मगर बाज़ रियासती असेंबलियों के कबल अज़ वक्त तहलील के बाइस ये सिलसिला टूट गया। वज़ीर कानून ने यह भी कहा कि 170वीं रिपोर्ट में कानून कमीशन ने यह राय दी थी कि रियासती असेंबलियों के अलहदा इंतखाबात इस्तिनाई हालात में होने चाहिए। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया कि इस तब्दीली के अमल को मरहला वार अंजाम दिया जाएगा और सबसे पहले लोकसभा और रियासती जो असेंबलियों के इंतखाबात को हम आहंग किया जाए, फिर मकामी हुकूमतों के इंतखाबात को भी इसके साथ हम आहंग किया जाएगा ताकि एक ही दिन में तमाम इंतखाबात हो सकें। ये इकदाम भारतीय जमहूरियत में एक तारीखी इकदाम हो सकता है, जिससे इंतखाबात के अमल को ज़्यादा आसान, कम खर्च, वक्त की बचत होगी। ताहम इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन पर हुकूमत को मज़ीद गौर करने की ज़रूरत है, जैसे कि रियासती असेंबलियों की तहलील के बारे में कानून की तब्दीली और सियासी जमातों के रद्द अमल का इंतज़ाम। यकीनन अगर हम देखें तो ये मौजू अगले चंद दिनों में मज़ीद बहस व मुबाहसा का बाइस बनेगा और तमाम सियासी जमातों का इस पर क्या कुछ रद्द अमल रहेगा ये देखना अहम होगा। लेकिन फ़िलहाल इस मुद्दे पर चर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी और इस पर अपोजिशन ने भी जमकर हंगामा किया है। और वहीं जो अगर हम जम्मू कश्मीर में की भी बात करें तो यहाँ से जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से, कांग्रेस की जानिब से, PDP की जानिब से भी इस पर रद्द अमल ज़ाहिर किया गया। कहा कि ये एक ख़तरा है, ये हमारी शनाख्त को जो है और ख़त्म कर देगा। फ़िलहाल वन नेशन वन इलेक्शन की कोई किसी भी सूरत में जो है ये बिल पेश नहीं किया जाएगा। अपोजिशन भी जमकर इस पर हंगामा कर रही थी, लेकिन वहीं आज इसे पेश किया जाना था, लेकिन एजेंडा कुछ और होने की वजह से नहीं पेश किया गया। अब कुछ दिनों के बाद ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा। किस तरह के हालात आने वाले दिनों में रह सकते हैं, आपकी क्या कुछ राय वन नेशन वन इलेक्शन पर है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।